बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन 5 to साहब। 7 सर। चेयरमैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, यहाँ जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ने तकारीर की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया, जो कि ये बनाएंगे क्योंकि वो इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और सारा वक्त ये इमरान खान साहब ही को तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि वो डॉक्यूमेंट पे इमरान खान साहब साइन कर लें जो कौमी मुफाहमती ऑर्डिनेंस इन्होंने ही तरतीब दिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के उसको तरतीब दिया है, और आजकल जो लाहौर में ये इकट्ठे हो रहे हैं, एक बार फिर उस पर बात हो रही है। सर, ये एक किताब है, एक पहले पाकिस्तान था जिसमें पाकिस्तान को अमेरिका डू मोर कहता था, और ये हम सब के लिए वैसियत पाकिस्तानी एक शर्म का मकाम है कि हम किधर खड़े थे। ये ओबामा की किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड। उसमें ओबामा लिखता है कि मैं एबटाबाद ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को कॉल करता हूं, और मैं समझ रहा था कि मेरी जिंदगी की यह सबसे मुश्किल तरीन कॉल होगी, क्योंकि हमने एबटाबाद में जो कार्रवाई की। लेकिन सरप्राइजिंगली जब मेरी बात होती है आसिफ जरदारी से, तो वो आगे से मुझे मुबारकी दे देते हैं कि मुबारक हो और हम आपको मजीद सपोर्ट। ये किधर थी हमारी इज्जत नफ्स कि हम सवाल भी नहीं कर सकते थे। एक और किताब है बॉब वुडबर की, उसमें ओबामा's वॉर, बॉब वुडबर, उसकी किताब है ओबामा's वॉर। अच्छा है आपने तस्दीक कर दी इसकी। ओबामा's वॉर, जिसमें क्लियरेंस देते हैं फॉर्मर CIA चीफ को, और वो लिखता है कि बात होती है कोलैटरल डैमेज की, कि जब ड्रोन आता है तो उसमें बेगुनाह लोग भी मरते हैं। टेररिस्ट पे जब ड्रोन हमले हो रहे थे उसमें बेगुनाह लोग मर रहे थे, तो हमने आसिफ जरदारी जो सदर हैं उनसे बात की कि जो कोलैटरल डैमेज है, तो आसिफ जरदारी ने आगे से कहा कि आपको फिक्र होगी कोलैटरल डैमेज की, हमें फिक्र नहीं है। ये था पाकिस्तान, ये थी हमारी इज्जत नफ्स। और वो डू मोर से एब्सोल्युटली नॉट का सफर सबके सामने है, कि वो पाकिस्तान जिसमें आज जिस पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत है। मैं जब जब उठता हूं ये बीच में बोलते हैं, मैं जब जब उठता हूं बीच में बोलते हैं। सर आप बोलें प्लीज, वो पाकिस्तान, माइक आपके पास है। जी माइक मेरे पास है, लेकिन पीछे से वो बोलते ही रहेंगे, खैर बोलते रहें। वो पाकिस्तान जिसकी दुनिया में इज्जत है, हर मुल्क हमें इज्जत की निगाह से देख रहा है। क्यों? क्योंकि इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। हमारी अफवाज ने, हमारी सिविलियन हुकूमत ने, हमारी खारजा पॉलिसी ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। आज का पाकिस्तान जो दोहा डायलॉग के अंदर फैसिलिटेट किया उस प्रोसेस को, आज दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देख रही है। कश्मीर कॉज के ऊपर अगर आप उठा के देखें, 70 साल में इस तरह से आवाजें नहीं उठी जो आज उठ रही हैं, कि मोदी का असल चेहरा बेनकाब किया, हकीकी सफीर इमरान खान ने बन के दिखाया कश्मीर का। कि आज इंटरनेशनल प्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप उठा के देखें वो क्या लिख रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में। आज तक ऐसे पहले नहीं हुआ। आलमी तमाम फोरम्स आप उठा के देखें तो वहां पे पाकिस्तान की पजराई हो रही है। आज इस्लामोफोबिया के ऊपर जो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में मुकदमा उठाया, आज रशिया ने आपकी आवाज के साथ आवाज पहले मिलाई, और अब कनाडा की हुकूमत ने भी आपके साथ आवाज मिलाई है। जो इस्लामोफोबिया पे इमरान खान साहब ने आलमे दुनिया में जो मुकदमा उठाया, और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पे जिस अंदाज में आपने ये मुकदमा उठाया इस्लामोफोबिया के खिलाफ, जो कि बहुत बड़ा मसला है, आज दुनिया पाकिस्तान के साथ आवाज मिला रही है। हमारे किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं है, हर मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हैं। भारत के साथ भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन भारत अपने वो जो इक़दाम किए उससे पीछे होगा, अदरवाइज भारत से बात नहीं हो सकती। हम अपनी इज्जत नफ्स जानते हैं, हम इस मुल्क की गैरत को जानते हैं। आज अमेरिका के साथ, आज चाइना के साथ, आज हमारे रशिया के साथ
अरब के साथ, दुनिया के हर मुल्क के साथ ताल्लुकात है, वो सबके सामने है। रीजनल कनेक्टिविटी, जियो इकोनॉमिक्स, आज दुनिया के, अभी इन्होंने इकोनॉमी की बात की बिला वजह। देखिए सर, डेटा आपके पास होना चाहिए, आप डेटा से बात करें। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो बिला वजह यहां पे पुरानी अपनी किताबें ना खोला करें, वही पढ़ते रहते हैं जो अपने दौर की किताबें लिखी हुई थी वही पढ़ते रहते हैं। उसमें तो सिर्फ केसेस निकलेंगे आपके और कुछ नहीं निकलेगा। आज वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, 5.37 पे हमारी ग्रोथ चली गई है। कोरोना के बावजूद जहां दुनिया भर में माशी तबाही आई, सर, मंफी नमाज में का गया। टाइम हो गया, सर वाइंड अप कर रहा हूं सर, थैंक यू ब्लूमबर्ग, सर दो रिपोर्ट्स हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग कहता है सब्सटैंशियल ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, इसीलिए तो इनको खतरा है। और फिर सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिस्ट ने 3 साल लगातार पाकिस्तान को टॉप 3 में रखा, बावजूद कोरोना के पाकिस्तान पे अल्लाह का करम रहा। मैं अपनी स्पीच वाइंड अप करता हूं, लेकिन इन सबको, ऑपोजिशन को, जितनी भी आज तकरीरें भी हुई हैं, इन सबको खतरा है इमरान खान से। और याद रखें, अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। अव्वल तो इनकी तहरीक अदम एतमाद वगैरह सब ड्रामा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं तो इमरान खान इन ऑपोजिशन के लिए खतरनाक है। ऑनरेबल सेनेटर तला महमूद साहब।